ओम शिव पुराण ये महज एक ग्रंथ नहीं बल्कि ज्ञान का वो अथाह सागर है जो हमें अस्तित्व के परम सत्य तक ले जाता है। तो आज हम सब मिलकर इसी शाश्वत ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और महादेव के असली स्वरूप और उनकी अनंत महिमा को समझने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। हम सीधे इसी प्राचीन ग्रंथ के पन्नों से उन शिक्षाओं को जानेंगे जो उस दिव्य शक्ति के रहस्य खोलती हैं, जो आप जानते हैं इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। ये वो सनातन सवाल है जो हर सोचने वाले मन में कभी न कभी उठता जरूर है कि आखिर ये सब बनाया किसने और वो है कैसा। हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा इसी बड़े सवाल के जवाब की खोज से शुरू होती है। तो चलिए अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि शिव तत्व का सार क्या है, ठीक वैसा जैसा इस पवित्र पुराण में बताया गया है। देखिए, पुराण हमें शिव के दो अद्भुत रूपों के बारे में बताता है, सकल और निष्कल। सकल रूप में वो सब कुछ हैं जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड। और वहीं निष्कल रूप में वो उस निराकार, निर्गुण, परम सत्य से भी परे हैं, जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, जिसे बस गहरे ध्यान में ही महसूस किया जा सकता है। और देखिए, इस बात की पुष्टि कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव करते हैं। उनका ये कहना ही शास्त्र का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वही साकार भी हैं और निराकार भी, दोनों रूपों में वही मौजूद हैं। अच्छा, तो ये तो समझ लिया कि शिव कौन है। अब सवाल ये उठता है कि वो करते क्या हैं। तो चलिए अब उनके उन 5 महाकार्यों को जानते हैं जिनसे वो इस पूरे अस्तित्व का खेल रचते हैं। ये हैं पंचकृत्य, यानी महादेव के 5 दिव्य काम। सृष्टि से वो इस ब्रह्मांड को बनाते हैं, स्थिति से वो इसका पालन पोषण करते हैं, संहार से वो इसे वापस खुद में समेट लेते हैं, तिरोभाव से वो माया का पर्दा डालकर हमें सच से दूर रखते हैं, और फिर अनुग्रह से कृपा करके उसी सच को हमारे सामने खोलकर मोक्ष का रास्ता भी दिखाते हैं। यही तो उनकी दिव्य लीला है जो हमेशा से अनंत काल से चली आ रही है। अब जब हम इस ब्रह्मांडीय लीला को थोड़ा बहुत समझ गए हैं तो मन में एक सवाल आता है कि एक साधारण इंसान, एक भक्त इस सबसे बड़ी शक्ति से जुड़े तो जुड़े कैसे। इसका जवाब हमें भक्ति के रास्ते पर ले जाता है। शिवलिंग ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये महादेव के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का सबसे गहरा प्रतीक है। आप कह सकते हैं कि ये एक दिव्य पुल है जो भक्त को सीधे भगवान से जोड़ता है। शिवलिंग की पवित्रता और महत्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शास्त्रों में इसके निर्माण और स्थापना के लिए खास नियम और निर्देश दिए गए हैं। मतलब ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है। तो ठीक है, जोड़ने का प्रतीक तो हमें मिल गया, पर अब जुड़ें कैसे? इसके लिए हमें भक्ति के उन तरीकों को जानना होगा जो हमें ईश्वर के और करीब ले जाते हैं, और वो हैं पवित्र मंत्र और पूजा की विधियां। ये है पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, कहते हैं ये ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। चलिए एक पल के लिए मौन होकर इसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं। पुराणों में कहा गया है कि ये 5 अक्षरों का महामंत्र असल में 4 वेदों का सार है। ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक दिव्य तरंग है, एक वाइब्रेशन जिसमें आत्मा को मुक्त करने की शक्ति है। पूजा सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये अपनी श्रद्धा जताने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। आवाहन से हम उस दिव्य शक्ति को बुलाते हैं, स्नान और समर्पण से हम अपनी भक्ति उन्हें अर्पित करते हैं, और जप और नमस्कार के जरिए हम अपने मैं को, अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से उनके हो जाते हैं। अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रही है, जहां हम ये जानेंगे कि इस सारे ज्ञान और भक्ति को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें, एक धर्म से भरा जीवन कैसे जिएं। सदाचार का मतलब है सही आचरण। शास्त्र हमें यही सिखाता है कि असली धर्म सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं रुकता, बल्कि ये सच बोलने में, दूसरों की सेवा करने में, ध्यान करने में और अपने परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में है। तभी हमारी पूजा हमारे हर काम से जुड़ती है। तो इस तरह जब हम सदाचार का जीवन जीते हैं तो वो सिर्फ अच्छे काम करना नहीं होता है, वो असल में हमारी आत्मा को साफ करने का, उसे शुद्ध करने का एक तरीका बन जाता है। और यही रास्ता हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की तरफ ले जाता है। और अंत में ये सवाल हम सबके लिए है कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान, ये रास्ता आज हमारी इस मॉडर्न भाग दौड़ भरी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है।
क्योंकि सच तो ये है कि ये ज्ञान आज भी उतना ही जरूरी है जितना सदियों पहले था। ये आज भी हमें एक शांत और पर्पसफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखा सकता है। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।